નમસ્કાર મિત્રો, આજે અમારી YouTube ચેનલની અંદર સુખદેવભાઈ માલે જે યોગના પ્રખર માસ્ટર છે, જે યોગની તાલીમ બધાને શીખવાડે છે અને આજે 21 જૂન આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ હતો. તો આજે આપણે એમની પાસે જાણીએ કે યોગ શું છે અને યોગ કરવાથી શરીરમાં કેટલા ફાયદા થાય છે. તો આપણા સુખદેવભાઈ, આજે યોગ દિવસ હતો, તો આજે તમે યોગ માટે શું બતાવ્યું બધાને, જેનાથી કે જે જીવનમાં પરિવર્તન આવી જાય અને યોગ કરવાથી કેટલા રોગો જે નાબૂદ થાય છે. તો આપ અમારી YouTube ચેનલ વાળાને જરી જે અમારા प्रेक्षकों से શું आप बताओ? थैंक यू आभार. योग मतलब आत्मा का परमात्मा के साथ नाता जोड़ना, और ये योग सभी भारत की संस्कृति है. भारत की संस्कृति का उदय हमारे महान परोपकारी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी साहब ने ये प्रस्ताव रखा विश्व में कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए. तो ये पारित रखने के तुरंत ही एक रिकॉर्ड हो गया कि सबसे जल्दी जो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का 193 देश ने तुरंत स्वीकार कर लिया. क्योंकि भारत की संस्कृति है और विश्व में ये योग मनाया जाए, ये प्रस्ताव जल्दी से जल्दी पास इंटरनेशनल में हो गया. अब ये योग का मतलब है आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना, और योग करने से शारीरिक स्वस्थता, मानसिक स्वस्थता और दिमाग प्रफुल्लित हो जाता है, आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है. ये नैसर्गिक ऐसी खुली जगहों पर एकदम बिल्कुल शुद्ध वातावरण हो और इस जगह पर योग करते हैं तो मन एकदम आनंदित हो जाता है. और शारीरिक जो कसरत है, अपने शरीर में बहुत सारे रोग होते हैं और वो रोग दूर करने का सबसे बड़ा योग करो, निरोगी रहो. योग भगावे रोग, और योग करो, रोज करो, निरोगी रहो. तो ये योग का मतलब है. और सबसे ज्यादा पहले सूखते जाते रहे. शरीर सुख सबसे ऊंचा है. शरीर अच्छा है, तंदुरुस्त है तो मन तंदुरुस्त हो जाता है. मन तंदुरुस्त है तो फिर ये आनंद ही आनंद रहता है. क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलता है. मनुष्य देह अनमोल है, इसका मिलना बहुत कठिन है. और ब्रह्मा विष्णु महेश भी मनुष्य देह के लिए तरसते हैं. और ये मनुष्य देह क्यों मिला है? इस आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना योग, इस आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए, योग करने के लिए मिला है. और सबसे पहले महान योगी थे बाबा भोलेनाथ, और इसके बाद हमारे श्री कृष्ण भगवान, और इसके बाद हमारे विश्व में योग का जो प्रसार हुआ. पहले ऋषि मुनि करते थे, वो कई जंगल में किसी को सिखाते नहीं थे. मगर बाबा रामदेव जी महाराज ने योग पतंजलि योग समिति की स्थापना करके पतंजलि का जो योग का सूत्र था वो विश्व में फैलाया. और नरेंद्र मोदी साहब ने तो फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का ही प्रस्ताव पास करवा दिया. और इतना अच्छा ये काम हो गया. तो ये आत्मा का परमात्मा के साथ जोड़ना, शारीरिक तंदुरुस्ती रखना और ये रोग भगाना. क्योंकि अभी जो वातावरण है सारे कुछ प्रदूषण ही प्रदूषण है. और इससे बचने के लिए अभी कोविड-19 में देखा आपने, ऑक्सीजन एक बोतल का कितना कीमत लोग ले रहे थे. और ये संसार का मालिक परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी अखंडनाशी कटकटवासी गटगटवासी, इसने ये ऑक्सीजन मुफ्त में दिलाया है और ये झाड़ पौधे से ही मिलता है. इसलिए हमारे संत निरंकारी सत्संग भंडार ने भी वननेस करोड़ों पेड़ लगाए और उसको उछल करने का भी ये काम और संत निरंकारी मंडल कर रहा है. ब्लड डोनेट में विश्व में रिकॉर्ड हो गया है. अभी तक 14 लाख बोतल यूनिट और ब्लड डोनेट हुआ है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है. और दूसरी बात सबसे ऊंची है, योग का मतलब आत्मा का परमात्मा से नाता जोड़ना. तो योग ऋषि तपस्या करते हैं, योग करते हैं, जंगल में रहते हैं, मगर ये गुरु गोविंद दोनों करे काकू लागू पाए बलिहारी सदगुरुदेव आपकी गोविंद देवता है. श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये भर रण में, लड़ाई के मैदान में दोनों वायु सेनाओं खड़े करोड़ों और बीच में
ये कृष्ण भगवान और ये अर्जुन दोनों खड़े हैं और अर्जुन को समझा रहे हैं श्री कृष्ण भगवान, बार बार समझा रहे हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू सारे कर्म धर्म छोड़ दो, तू मेरे शरण में आ जा, तू मुझे तत्व ज्ञान से पहचान, मैं जो ये दिख रहा हूं मैं नहीं हूं। तो अर्जुन को हंसी आती है, बोलते हैं कि ये 35 वर्ष तक खाया पिया गाये चराई खेल खेले और ये बोल रहे कृष्ण भगवान की मैं ये दिख रहा हूं मैं नहीं हूं। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भी धर्म को ग्लानि होती है और धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का नाश करके जीवों का कल्याण करने के लिए मैं रूप लेके आता हूँ। मेरा स्वरूप निर्गुण निराकार है, मेरे में से उत्पन्न होता है, मेरे में पालन पोषण, मेरे में लय होता है, शुरुआत भी मैं, मध्य भी मैं, अंत भी मैं। और मैं ये मुझे जो स्वरूप है मेरा, मुझे अग्नि नहीं जलाती, मुझे पानी नहीं भिगाता, मुझे शस्त्र नहीं काटता, मुझे हवा नहीं उड़ाती और अनंत ब्रह्मांड में सोए की नोक रखने की जगह खाली नहीं, ऐसा मेरा स्वरूप है। और ऐसे स्वरूप को जानने के बाद मेरे लाखों करोड़ों नाम है। जो सद्गुरु नाम देते हैं वो नाम से सच्चे दिल से अंतर के भाव से मेरा एक होकर नाम लोगे तो अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं कि 184 योनि में जितने भी पाप हुए हैं वो जल के भस्म हो जाएंगे और तुम्हारे आत्मा को मोक्ष मिलेगा। और मैं और तू एक आत्मा से परमात्मा, हरि हरि करे सब कोई, हरि को जाने ना कोई, जो हरि को जान लेता है वो हरि जैसा ही हो जाता है, जैसे एक बूंद सागर में मिल जाता सागर बन जाता है। और ये परमात्मा सर्वव्यापी है, अखंड अविनाशी है, कण में घट में। और इससे जानने के लिए सदगुरु की जरूरत है, क्योंकि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकू लागू पाए बनियारी सदगुरुदेव आपकी गोविंद देव बताए। श्री कृष्ण भगवान भी वो हमारे क्या बोलते हैं सांदीपनि महाराज के आश्रम में गए थे। श्री कृष्ण भगवान भी सांदीपनि महाराज के आश्रम में गए और गुरु माता जी की गुरु की सेवा की, लाकड़े थोड़े पानी भरा, तब जाके परम पिता परमात्मा निराकार का साक्षात्कार श्री कृष्ण भगवान ने सांदीपनि महाराज के पास से किया। राम भगवान वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए, सारी विद्या प्राप्त करके वापस आए। दशरथ राजा ने पूछा कि आपकी पहचान हुई? तो बोले मैं तो अयोध्या का राजकुमार हूँ, दशरथ राजा का बेटा हूँ। तो बोले दशरथ राजा बोले ये तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ हो, अब तुमको कहाँ जाना है। तो वापस वो वशिष्ठ मुनि के पास गए और वशिष्ठ मुनि ने झोपड़ी बंद की, बाहर से आवाज लगाई। तो वापस वशिष्ठ मुनि बोलते कौन? तो राम भगवान बोलते मैं कौन हूँ ये जानने के लिए वापस आया हूँ। कौन? तो मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये पांच तत्व का पुतला नहीं हूँ, और ये अंदर जो बैठा है वो एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम सबके घर में बैठा, तीसरा राम का सकल बसरा, चौथा राम सबसे न्यारा निराकार है, जन्मता नहीं, मरता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, सोता नहीं, जागता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं, और इससे अग्नि नहीं जलाती, पानी नहीं भिगाता, शस्त्र नहीं काटता, हवा नहीं उड़ाती, और अनंत ब्रह्मांड एक दूसरे अनंत अनंत कभी को आएंगे पर सबके बर्तन में आने जाएंगे, सबने पानी है। और एक को जान के एक को मान के एक हो जाना, जाति पाति पूछने को हरि का वजह स्वारी का है, जात ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोट कीजिए तलवार का पड़े रहने तो ज्ञान। ये बात होती है, जब तक इसको हम नहीं जानते तब तक जाति पाति में हम पड़े रहते हैं। मगर एक परम पिता को जानते हैं, मुझे में भी, तुझे में भी, इससे में भी, उसमें भी, सब में परमात्मा बैठा है। इसलिए कहा है प्रभु में मेरे अंश रहता, मैं इस भीतर वास करूं, इसी में खाऊं, इसी में पहनूं, इसी में विलास करूं, श्वासोश्वास से करूं मैं सुमरण इसका, इसी के संग प्यार करूं, प्रत्यक्ष रहता आकर के आगे दर्शन बारंबार करूं, कोटि कोटि धन्यवाद सदगुरु का जिसने ये बात बताई। कई अवतार गुरु सदर जिसने दिखलाया वाली ये निराकार सभी प्राप्त करने के लिए सिर्फ संत निरंकारी सत्संग मंडल में ये परमात्मा को दिखाया जाता है। बिल्कुल जैसे हम आप एक दूसरे को देख रहे हैं, ऐसे इस परम पिता परमात्मा को देखा तब मेरा भाई पग में घुंघरू बांधे, हाथ में मिला लेके नाच के गाए, पाए जी मैंने राम रतन धन पाए, रत्ना कुटाए बड़ा था सवाई कृपा करी मैं अपना। राजा जनक जी ने अर्थवत्र से प्राप्त किया, तब राजा जनक देव वाचता विधेय राजा जनक जी के कहने में आया। गुरु दत्तात्रेय 24 गुरु के तब इस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हुई। भीमसाई 18 गुरु किए तब इस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हुई। और भीमसाई 18 गुरु किए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने 14 गुरु किए, समर्थ रामदास स्वामी के पास से इस परम पिता परमात्मा को जाना।
फिर दास ने भी 2 गुरु किए। पहले गुरु हमारे पंचमुखी बाकी को किया, गुरुमाला दी और माला करते थे, दिया जलाते थे, भोजन प्रसादी सबको खिलाते थे। मगर ये करने से, अगर पानी पानी कहने से तरस प्यास बुझती है तो राम राम कहने से राम मिल जाना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं। रोटी रोटी कहने से भूख मिटती नहीं, रोटी खानी पड़ती है। ऐसे नाम है तो नाम ही होना चाहिए। इसमें कहा है, एक नहीं भूला, दो नहीं भूला, भूल रहा है कुल संसार, नानी की पहचान नहीं है, नाम का करता है व्यापार। मन के कहने ऊपर निज बुद्धि को उल्टी राह लगा बैठा, भांति भांति के गढ़ के प्रतिमा कई भगवान बना बैठा। जिसने सूरज चांद बनाया उसको दीप दिखाता है, सारे सूरज के दाता आगे जाकर धूप जलाता है। कर्म कांड की अंधियारे में बिल्कुल अंधा खाता है, उसको भोग लगाए मूर्ख जो खुल जगा जाता है। जो पीढ़ी को गण हाथी को मन देता है, भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं, भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं। ऐसे परमात्मा को हम 56 प्रकार के भोग करते हैं। ये खाता नहीं पीता नहीं, 4 6 17 18 पुराण में लिखा है। और कहा है, प्रभु है मेरे अंग संग रहता। परमात्मा अंग संग है। अनंत ब्रह्मांड में सोए की नौक रखने की जगह खाली नहीं, अनंत ब्रह्मांड 100 अरब सूरज है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड में एक दूसरे जितने रूपान, जितना भी जो कुछ दिख रहा है वो रूप है, स्वरूप में निराकार है। इसमें उत्पन्न होता है, इसमें पालन पोषण उसमें लय होता है। तो ये स्वरूप जानने के बाद फिर खाते पीते बेचते उठते सोते जागते दरेक काम करते, तो यही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैंने बख्श लो, ये गुरु मंत्र है। और परमपिता परमात्मा का दर्शन, जैसे कि मंदिर तारू विश्व रूपाणु सुंदर सज्जन नारायण, पल पल तारा दर्शन आए, देखे देखा नारायण। राम भगवान वशिष्ठ मुनि के पास गए तब दिखा, कृष्ण भगवान शादी आश्रम में गए तब दिखा, मीराबाई रहीदास महाराज के पास गई तब दिखा, राजा जनक ने अष्टवक्र जी के पास से देखा, बाबा हमारे संत निरंकार सत्संग मंडल की स्थापना बाबा बूटा सिंह जी ने 1929 में की। बाबा काहन सिंह ने बाबा बूटा सिंह को यह ज्ञान दिया, निराकार का साक्षात्कार कराया। फिर उसके बाद बाबा अवतार सिंह जी को बूटा सिंह जी महाराज ने ज्ञान दिया, निराकार का साक्षात्कार कराया। उसके बाद बाबा गुरुबचन सिंह जी को एक परमात्मा की प्राप्ति हुई, विदेश तथा और विश्व में उन्होंने प्रचार यात्रा की। उसके बाद बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने पिताजी के हत्या होने के बाद, और दास ने कहा है कि ये ब्लड डोनेट में विश्व रिकॉर्ड है, तो वो किस तरह से चालू हुआ। बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज की जब हत्या हुई उस समय बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को फोटोग्राफी और सेवा दल में खाकी ड्रेस पहन के सेवा करते थे, कभी कुछ नहीं बोलते थे। और अचानक जो हमारे संत निरंकार सत्संग मंडल के विरोध वाले थे, उन्होंने बोली, पहले तो वो शिष्य बने और वहाँ बाबा गुरुदेव बच्चन सिंह जी महाराज के साथ वहाँ हमारा आश्रम, वो जो हमारे सत्संग मंडल की जो कोठी है दिल्ली में, वहां पर रुके। और बाबा गुरुबचन सिंह जी ने कहा, कल मैं नहीं रहूंगा। इतना पता भी चल गया कि गोली मारने वाले हैं। फिर गोली मारने के बाद वो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को गुरु गादी दी, और गुरु गादी जैसे दी, आपके विश्व में से जो ये बाबा गुरुबचन सिंह की हत्या का विरोध करने वाले सारे संत निरंकारी मंडल के इकट्ठे हुए थे कि जिन्होंने हमारे सदगुरु की हत्या की है उनका हमें फांसी होनी ही चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए। तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज पहली बार बोले, आपके गुरु थे और मेरे गुरु भी थे और पिता भी थे, आप बोल रहे हैं उनको फांसी होनी चाहिए, मुझे तो डबल बदला लेना चाहिए। मेरे पिता और मेरे गुरु, आपके गुरु थे, मेरे तो गुरु भी थे, पिता भी थे, तो मुझे तो डबल बदला लेना है। उन्होंने अपने सदगुरु का रक्त है नाड़ी में बहाया है, उन्होंने अपने सदगुरु का रक्त नाड़ी में बहाया है। हम अपना रक्त उनके नाड़ी में बहाएंगे, हमारे जो संस्कार है उसके अंदर जाएंगे और वो हमारे निरंकारी बन जाएंगे। तब से ब्लड डोनेट चालू हो गया। आज तक 14 लाख यूनिट ब्लड डोनेट हुआ है और दर वर्ष मानव एकता दिवस मनाया जाता है और ब्लड डोनेट होता है। और ताकि भारत में सफाई अभियान चलता है, झाड़ पौधे उगाने का अभियान चलता है। और ये निरंकार का साक्षात्कार करना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि
और वेद विचारो ऐसे गाते ये जग बगिया के मालिका, 6 शास्त्र 18 पुराण भी सदा पुकारे नामे जग के वालिका। गुरु ग्रंथ में इसी की महिमा, क्या अंजिल और वेद पुराण सारे जग के ग्रंथ में मिलकर कर सकते हैं इसका गान। सोच सोच कर मरे चाहे, ये बात समझ में आनी चाहिए। सोच सोच कर मरे चाहे, वेद किसी ने पाया ना, कहीं तो सदगुरु कृपा भी नहीं। ये परम दिखा परमात्मा किसी के समझ में आया है। तो इसको प्राप्त करने के लिए राम भगवान गुरु के आश्रम में जाते हैं, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में, कृष्ण भगवान शादी महाराज के आश्रम में जाते हैं। तो हमारी क्या औकत है, हमें भी तो सदगुरु के पास जाना चाहिए। इसलिए कहीं गुरु गोविंद दोनों पढ़े का उपाय बलिया सदगुरु आपकी बोले जो होता है तो बताया जाता है, तब कहाँ है ना 4 6 शास्त्र 18 पुराण में ऐसे तो नहीं लिखा होता है। और अगर प्राप्त नहीं होता तो मेरा मैंने कहा में मूर्ति लेके घूमती थी, मारो तो कहते गोपाल दूसरा ना कोई। जब इस परमात्मा की प्राप्ति वैद्यनाथ महाराज जी के पास की, तब उन्होंने वो पानी में मूर्ति पधराई दी थी और कह के राम रतन धन पायो, मैं कृपा करी सदगुरु पास अपनायो और कुटत ना कुटे बड़ा सवाल। यहाँ तो सदगुरु दाता हमारे संत निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कहते हैं, एक ने कहीं दूसरे में आनी दोनों में बनाई, वहां तो सवाई होता था, यहाँ डबल हो रहा है। आप भी विधानी मैं विधानी, एक से भले दो। तो ऐसी एक कृपा होती है, जब तक इसके अंदर हम रहते हैं, खाते पीते सोते जागते, सब तक इसके अंदर हो रहा है। मगर परमात्मा की पहचान नहीं है। जैसे मछली पानी में रहती है, पानी में रहती, खाती पीती सोती जागती, सब कुछ का पानी में हो रहा है, मगर पानी क्या चीज है उसको पता ही नहीं। बनी पानी से है, रहती पानी में है, अंदर बार चारों बाजू पानी है। ऐसे हम परमात्मा से बने, रहते परमात्मा में है, खाते परमात्मा है। जैसे मछली पानी में रहती, खाती पीती सोती जागती, सब कुछ उसका पानी में, जीवन उसका पानी है। बराबर ऐसे हमारा परमात्मा ही हमारा जीवन, आत्मा सो परमात्मा। और इसको जानने के बाद जैसे मछली पानी में रहती है, अंदर बार चारों बाजू पानी है, बनी पानी से है, ऐसे हम परमात्मा में रहते हैं, है परमात्मा के बने हुए, और अंदर बार चारों बाजू परमात्मा है। इसका प्रूफ है, लोग कहे कागज के देखी, हम कहे आंखों की देखी। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में लिखा है, परम पिता परमात्मा सर्व व्यापी मानंत ब्रह्मांड में एक दूसरे एक सोई की मोह करने जगह काली ने। इसलिए गुजराती कवि के मंदिर तारू विश्व रूपाळू सुंदर सजन आरा रे, पल पल तारा दर्शन थाय देखे देख नारा रे। જેને દિવ્ય દ્રષ્ટિ સદગુરુ આપે છે એ જ એને જોઈ શકે છે। બાકી બધા કહે છે કે સારા સંસાર તમે જોઈ શકો, सारी संसार को हम देख रहे हैं, मगर हम इस परमात्मा को नहीं देखते, हम मानते हैं। सारी संसार की बातें सुनते हैं, हम सत्संग नहीं सुनते, हम बहरे हैं। सारी संसार की बातें हम बात करते हैं, मगर भगवान का भजन नहीं गाते हैं, सत्संग नहीं बोलते हैं, मुख से प्रभु का नाम नहीं लेते हैं, तो हम बोबड़े हैं। हाथ से सारे काम करते हैं, मगर संतों की सेवा नहीं करते तो हम डुले हैं। पैर से सारी दुनिया में हम जा सकते हैं, मगर सत्संग में पैर से चल के नहीं जाते तो हम लंगड़े हैं। इसलिए 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में लिखा है, लंगड़े को चलाता है, अंधे को दृष्टि देता है, लूले से बर्तन करवाता है, और लंगड़े से पर्वत चढ़ाता है, और गूंगे बहरे अंधे को भी दृष्टि देता है, और बहरे को भी सुनाता है। कैसी लीला है इसकी, ये जो चाहे कर सकता है, मगर पहले इसको प्राप्त करने के लिए एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों ब्रह्मज्ञानी हो सकते हैं। जैसे इस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने की 5 प्रतिज्ञा है। पहली प्रतिज्ञा तन मन धन प्रभु की देने से प्रभु का समझो। दूसरी प्रतिज्ञा किसी जाति वर्ण आश्रम का अभिमान नहीं करना। तीसरी प्रतिज्ञा किसी के रहन सहन खान पान कराओ पर आपत्ति नहीं करना। चौथी प्रतिज्ञा साधु संत भक्ति बनकर जीवन व्यतीत नहीं करना, बल्कि ग्रस्त में रहना। सारे देवी देवताओं, सारे ऋषिमुनियों ग्रस्त आश्रम, देवादेवी महादेव भी ग्रस्त आश्रम, पार्वती को लेने के लिए कटोरा लेके गए थे दीक्षा का। तो हमारे संसार में रहते हैं, हमें भी माँ बाप भाई बहन सारे नातेदार सगे संबंधी है, हम क्यों संसार छोड़ के जाए। और 5वीं प्रतिज्ञा जो प्रभु का ज्ञान दिया, जो गुरु आज्ञा के किसी को नहीं देना। ये हम पहली अगर बाल मंदिर में है तो हम भी वेद का कोर्स के टीचर नहीं बन सकते ना। ऐसे सदगुरु के चरणों में जब तक हमारा पूरा गुरु सीख नहीं होता है, तब तक वो प्रवानगी नहीं देते। जब प्रवानगी दिया जाती है, ऐसे लाखों करोड़ आत्माएं हैं जिन्होंने सदगुरु ने प्रवानगी दी है, और सब जगह ज्ञान ये निराकार का साक्षात्कार करवा रहे हैं। तो ये योग है, परमपिता परमात्मा
के साथ आत्मा को जोड़ना योग। और शारीरिक योग, आज योग दिन है, हम खुशियां मनाएं, हम योग करें, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखे, मन को तंदुरुस्त रखे। और इसके बाद जो है हम सारी जगत के लिए हम फिर क्या करते हैं, हम सब एक है, सबका मालिक एक, पहले इसको देख, एक को मानो, एक को जाने, एक हो जा। और फिर वसुधैव कुटुंबकम की भावना आती है, तो हम सबकी कल्याण भावना क्या आती है, सबका कल्याण है। इसलिए परमपिता परमात्मा सबके की संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका वो कल्याण, ये भाव हमारे मन में आ जाते हैं तो ये सारे जगत का कल्याण होता है। प्रेम से कहना जी, धन्यवाद जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। ये है हमारा योग का मतलब। अब आपको कुछ कहना है और कुछ ना। देखो, आपने ये सुखदेव माली साहब ने बताया जीवन जीने का तरीका, जो अपने अंदर भगवान को, जो अंदर परमात्मा को जो नहीं ढूंढता, वो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए आप अवश्य एक बार ये वीडियो वाकई देखें, आपके परिवार को दिखाइए, बच्चे को दिखाइए और अच्छी जीने की राह पे चलो, ताकि परमात्मा कण कण आपके साथ है। धन्यवाद। परमात्मा को देखा जा सकता है, पहले इसको देखो। और दूसरी बात कि आप बहुत ही हंसने का बहुत आप तो जरा हमारे जो प्रेक्षक है, जो अभी YouTube चैनल के अंदर सभी हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी हंसी एक बार इतना हंसाओ कि कोई रो ना सके। हमेशा खुशियां हमारे जीवन में। ये हमारे सद्गुरु दाता भी और परमात्मा भी ये चाहता है कि ये संसार के हर एक जीवात्मा, दास भी कभी कभी हमारे सत्संग में यही बोलता है कि सारे सत्संग माँ के पवित्र पावन चरणों में समस्त ब्रह्मांड के जीवात्मा की आपसे सतसत कोटि धन्यवाद जी। ये हर एक जीवात्मा परमात्मा है और कार्य कण कण में भगवान है, तो हर एक जीवात्मा परमात्मा है। और हर एक के अंदर ये हंसने की कला नहीं है, एक मनुष्य के अंदर ये हंसने की कला दी है, और ये मनुष्य शर्म के मारे हंसता नहीं है। दूसरा क्या है कि मैंने पाटन के अंदर भी सुना है, आपने 2015 में भी जो योग का किया था, हाँ जी। जो अभी आपने 22 में भी किया, 2022 में, और आपका जो हंसने का जो तरीका है सभी बोलने का, मैं बताता हूँ। तो आप हमारे सभी को दिखाओ कि आप हंस के पूरा जीवन हंसने जाना चाहिए। हंसो और कोई नहीं जीवन है, परमात्मा ही हमें चाहिए। और इसमें क्या है कि भगवान की ताकत के बिना, उसके बिना कुछ नहीं। हाँ जी, दास ने जैसे कहा कि सिर्फ मानव ही हंस सकता है, बाकी जीवात्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा ही है, मगर हंस नहीं सकते। और कहा है शास्त्रों में, रोते रोते आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वही मुकंदर का सिकंदर कहलाएगा। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी है राम ने उतना ही चलेगा एक खिलौना। फिर क्यों ना हंसते हंसते जाए, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। तो हंसी का खजाना सदगुरु ने हमें दिया है, और इस संसार में जो हंसे वही बिल्कुल आनंद में रहता है, और चेहरा खिलता हो गुलाब की तरह, चेहरे पर रौनक आ जाती है। इसलिए हंसने के लिए ऐसे हंसना है आप क्या हंसो निरंकार जी, ऐसे हंसते रहना। और ये जीवन हंसने के लिए मिला है, नहीं कि रोने के लिए। और ये कहा है ना, जीवन ऐसा जिए हम कि लोग फरियाद ना करे, हम शरीर छोड़ दे उसके बाद में हम लोग याद करें। वाकई दोस्तों, माली साहब ने जो बात कही, वाकई हम जीवन में जो उतार दे तो हमारा जीवन वाकई सुंदर और सफल बनेगा। तो इसी के साथ हमें वीडियो समाप्त करते हैं, और आप हमेशा
खुश रह। नहीं, एक डायलॉग दास में मारेगा, हाँ, बोलो बोलो। रहा गुलशन तो फूल खिलते रहेंगे, हाँ। रही जिंदगी तो फिर ऐसे मिलते रहेंगे, हंसते रहेंगे, हंसते रहेंगे, हंसते रहेंगे।